किसने काटा? खरदूषण को नहीं बताया। बोले खरदूषण को बताया भैया, पर उनको भी मार दिया, जान से उनको भी मार दिया। तब रावण ने कहा, बोले खरदूषण मोहि सम बलवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण ने समझ गया कि खरदूषण तो मेरा भाई मेरे जैसा ही बलवान है, मेरे जैसा वो बलवान है, उसको कैसे मार दिया? मुझे लगता है भगवान अवतार ले लिया, लेकिन ये तामस शरीर से मैं भजन नहीं कर सकता हूँ, युद्ध करूंगा, लेकिन मैं जरा देखूंगा ये भगवान है कि मनुष्य है। परीक्षा लेने के लिए उसने साधु बाबा का वेश बनाया और मामा मरीच से कहा तू मृगा बन जा। मामा मरीच ने कहा नहीं भाई ने, मैं नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले एक बार उसने हमको लत्तम घुस्सम किया था, आज भी जब पुरवाई चलती है तो मेरा करिहाव दर्द होता है। रावण ने कहा मामा मारीच तुझको जाना है या नहीं, बोल। तब मामा मारीच ने कहा यदि उस तपस्वी राम के बाण से यदि मैं मरूंगा तो तर जाऊंगा, और इस रावण के राक्षस बाण से मरूंगा तो मैं सीधे नरक चल जाऊंगा, इससे अच्छा जाता हूँ। वही राम के सामने मृगा बन गया। भगवती सीता जी जो थी इशारा किया, इशारा किया और कहा प्रभु श्री राम जी से कहा प्रीतम ये सोने का मृगा बहुत सुंदर है, इसको मार कर लाओ, हम भरत जी को भेंट देंगे। अच्छा? बोले हाँ। बोले सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अरे प्रिय जी सुनो। बोले क्या? आप जाइए इसको मार के लाओ। भगवान उठे और उठ करके बाण लेकर के गए, और बाण लेकर के गए और कहा ठीक है, अभी तक तुम कहती थी कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, अब सोने के मृगा में तुम्हारी नजर चली गई, जाओ सीता मैं तुमको सोने के नगर में ही पहुंचा देता हूं। और भगवान मृगा को मारने चले गए। तब तक में रावण आया, साधु का वेश बनाया और भगवती सीता जी को उठाकर विमान में चला गया। सीता जी रोने लगी, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने भी नहीं बचाया। यहाँ तक कि जटायु काका ने कहा, बोले सीता, अरे ये मेरी सीता है, ये मेरी बहू है, अरे गिद्धो, अरे बानरों बचाओ, वो रावण के चंगुल से बचाओ, उस विदेशी आदमी से बचाओ, मेरी बहू जा रही। बाकी सारे गिद्धे लोग ने कहा सुनो वो रावण है, कोई कौवा नहीं है, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, वो गुंडा आदमी है, हम जाने वाले नहीं है, तुझको जाना तू ही जा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग चूड़ी पहनकर बैठ जाओ, मैं जाता अपनी बहू को बचाऊंगा। आप बहू को बचाने के लिए गिद्धराज वहां से चलता है और रावण के सामने खड़ा हो गया। बोले गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। काका जटायु सीधे पहुंच गए और कहा रावण दुष्ट दुराचारी यातता दम्भी पाखंडी कहेगा, तू मेरी बहू को चुरा लेके जा रहा है, मैं तुझे भी बताता हूँ, तुझको मैं मौत के घाट उतार दूंगा, चिंता मत करना। और काका जटायु क्रोध में आकर के अपने पंजे को फैलाया और अपने नुकीले नुकीले जो है दांतों को, चोंच को फैलाया, उसी से ब्रह्मा जी कमंडल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा ओ काका जटायु ये आप क्या करने जा रहे हो? अरे बोले ये दुष्ट को मैं जान से मारूंगा। कहा नहीं नहीं, ये रावण को तुम जान से मार दोगे तो राम कहानी यहीं से समाप्त हो जाएगी, राम कहानी यहीं से समाप्त हो जाएगी। साउंड के सामने जो बैठे हट जाइए, आवाज आने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम मार दोगे तो राम कहानी समाप्त हो जाएगी। तो कहा देख नहीं रहो हमारी बहू को लिए चला जा रहा है। बोले काम करो पूरे शरीर में मारो और खोपड़ी में मत मारना।
क्यों? बोले खोपड़ी में कुछ हो जाएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए सरकार कहती है कि गाड़ी जब चलाओ तो हेलमेट पहन के जाओ, क्योंकि मान लो एक्सीडेंट हो गया तो कुछ शरीर में लग जाएगा तो तुम जी जाओगे, पर खोपड़िया पे कुछ हो गया तो तुम मर जाओगे, क्योंकि दिमाग ब्रेन हो गया तो न जी सकते हो न मर सकते हो, खाली पगला जाओगे बस। इसलिए जब भी गाड़ी चलाइए तब जो है हेलमेट पहन के चलाया करो। इसलिए काम खोपड़ी छोड़ के कहीं मारो तो पूरे शरीर को विदीर्ण कर दिया। अंत में जो है वो बेहोश हो गया, लगाम पकड़ के काका जटायु जब लाने लगे उसको होश आया और तलवार उठा के काका जटायु के पंख को काट लिया, नीचे गिर गए, रोने लगे। तब तक राम जी ढूंढने लगे सीता कहाँ, सीता कहाँ है। ढूंढते ढूंढते काका जटायु के पास गए, उनको जो है देखा, काका ये तुम्हारी दशा किसने किया? बोले उस दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी पाखंडी रावण ने किया, उसने मेरी बहू को लेकर गया। बोले किधर गया? बोले दक्षिण दिशी लई क्या वो गोसाई आति बिल पीते कुररी की नाम गया। राम जी ने उनका उद्धार किया। उसके बाद सीधे गए शबरी माता जी से मिलते हैं। शबरी माता को 9 प्रकार की भक्ति का वरदान दिया और जा करके फिर कहा कि सीता जी मेरी कैसे मिलेगी? बोले जा करके सुग्रीव से मिल लो, जो तुम्हारी दशा है वही उसकी दशा है। उसकी पत्नी को उसका भाई रख लिया और तुम्हारी पत्नी को ढूंढवा देगा, उसकी पत्नी को दिला दो। बोले ठीक है। शीतला प्रसाद सिंह 50 रुपए दान दिया, बाबू बहुत खुश रहो। हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी ने कहा चलिए श्री राम जी हमारे जो ऊपर बैठिए और हम आपको सीधे लेकर चलते हैं। शबरी माता जी सुंदर भगवान का भजन कर रही, एक सुंदर भजन। केवल 10 मिनट कथा और होगी, ध्यान दीजिए 10 मिनट और। अरे बहु शिवरी क्या कहती है जंगल में? मत जोगनी का भेष बनायो सवरिया तेरे लिए, मत जोगनी का भेष बनायो सवरिया तेरे लिए, मैं तो घरे घरे अलाकी जगायो सवरिया तेरे लिए, मत जोगनी का भेष बनायो सवरिया तेरे लिए। भाई भतीजा कुटुम कबीला, भाई भतीजा कुटुम कबीला, छोड़े दिया रंग नीला पीला, मैं तो नहा के भर में गवाया सवरिया तेरे लिए, मैं तो नहा के भर में गवाया सवरिया तेरे लिए, मैं तो जोगन का भेष बनायो सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए छोड़ी जग की रवैया, तेरे लिए छोड़ी जग की रवैया, मैंने बनाई तुमको अपनी खेवैया, मैंने बनाई तुमको अपनी खेवैया, तूने सबको मेरे चंदन ने तिलक लगायो सवरिया तेरे लिए, मैंने चंदन ने तिलक लगायो सवरिया तेरे लिए, मैं तो जोगन का भेष बनायो सवरिया तेरे लिए। तू मेरा स्वामी मैं तेरी दासी, तू मेरा स्वामी मैं तेरी दासी, ये जगे धोखा तू भी सासी, ये जगे धोखा तू भी सासी, मैं तो बने बने रास रचायो सवरिया तेरे लिए, बने 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 रास रचायो सवरिया तेरे लिए, मैं तो बने रास बनायो सवरिया तेरे लिए। शबरी माता जी को भक्ति का वरदान देकर के भगवान गए। हनुमान जी अपने पीठ में चढ़ा करके सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव से भगवान ने पूछा ये बता तू यहाँ जंगल पे क्यों रहता है ऋषिमुख पर्वत पे? सुग्रीव ने कहा मेरा भाई बाली मेरी पत्नी को ले लिया
एक बार दुंदुभी नाम का राक्षस आया। रावण समझ गया कि रात में बंदर को दिखाई नहीं देता, और रावण को मेरा भाई बाली 6 महीने तक अपने कांख में दबाया था। पुलस्त्य जी की कृपा से बाली ने छोड़ दिया कि वो भाग गया, लेकिन रावण ने कहा इसको मैं जरूर मारूंगा। बाली को राजनीतिक लोग यदि कहीं परास्त हो जाए, उनकी बेइज्जती हो जाए, तो तत्काल उस दुश्मन पर वार नहीं करता। ध्यान दीजिए, ये राजनीति करते हैं। समय आने पर उसे मिट्टी में मिलाते हो, उसमें चुप रहता है वो। रावण चुप था, लेकिन उसकी कमजोरी ढूंढा कि बाली की सुग्रीव की कमजोरी क्या है। बोले बाली सुग्रीव तो बंदर है, बंदर की कमजोरी यह है कि उसको रात में दिखाई नहीं देता। आप लोगों को तो दिखाई नहीं देता रात में। एक बार एक पत्नी थी और पति दोनों बैठे थे, लाव कौरा का समय था, शादी हो रही थी। तो पत्नी को कहा कि अपने पति को लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ। और जैसे लड्डू उठाया पति को खिलाने के लिए, कैसे लाइट चली गई और मुंह में खिलाने के बजाय नेकुआ में घुसेड़ दिया। अरे कहे पगला गई, मुंह में रख के चुप रहो, लाइट चली गई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जी। ऐसे एक बार और मामला हो गया। बाबूजी विवाह मंडप हो रहा था, दुल्हन दूल्हा खूब बैठे थे, और खूब पंडित जी मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा खूब बोल रहे थे। और बोल रहे थे तो पंडित जी ने कहा, वर राजा अंगूठी में सिंदूर लेकर के अपने होने वाली पत्नी के सिंदूर डालो मांग में। कहा ठीक है। ए नाउन सावधान हो जा, और कन्या को दबिया ले अपने हाथ में। तो जो है वो नाउन जो थी वो लड़की को ऐसे दबिया लिया। जब दबिया लिया और वो जो लड़का था उसने सिंदूर एक चुटकी भर लिया, और जैसे पत्नी को भरने के लिए ऐसे उठाया, सो लाइट चली गई और पत्नी की न भर के नाउन के भर दिया। अरे का छोड़, हमारे न भरो, इनके भरो। चुप हो जा, लाइट चली गई। जिसके साथ ब्याह करना उसको भरो, उनको मत भरो। तो लाइट जब चल जाती है, कभी कभी ऐसा यहाँ भी हो जाता है। तो अब वहाँ जो है बाली से सुग्रीव से पूछा क्यों है। बोले मेरी पत्नी को उसने रख लिया, तो वो तो दुंदुभी नाम का राक्षस आया, उसको मारने के लिए मेरा भाई गया। मुझको कहा तू भी यहीं रहना, मान लो कुछ गलती हो, कुछ गड़बड़ हो तो मेरा साथ देना, ठीक है। तो मैं 15 दिन कहा था उसने, और मैं 1 महीना तक खड़ा रहा। 1 महीने के बाद उस गुफा के अंदर से खून निकला। तो मैं सोचा रे बाप रे, मेरे भाई को एक दुंदुभी ने मार डाला। तो मैं बड़ा से पत्थर लिया और उस गुफा में लगा दिया और लगा के भाग आया। लक्ष्मण जी ने कहा धन तेरी की, तेरा भाई मारा गया, तू भाग आया। भगवान से कहा इसे क्या मित्रता कर रहे हो, इसको दोस्त बना रहे हो। भगवान ने कहा कोई प्लीज। हाँ फिर आगे क्या हुआ? ये हुआ क्या, जब मैं घर में लौट कर आया तो सब लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा बाली कहाँ गया। तो मैंने कहा भाई मेरा मारा। जब मैं रोने लगा तो सब लोगों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चुप रहो, ये सिंहासन में तुम बैठो। अब मैं जो है सिंहासन बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मेरी पत्नी जो थी वो नीचे बैठी थी। तो मैंने कहा मैं राजा तो नीचे क्यों बैठी, आजा बगल में मेरे बैठ जा। तो उसको मैं अपनी पत्नी को बगल में बैठा लिया। तो भाभी भी आई, खड़ी हो गई। तो कहा भाभी जी तुम नीचे क्यों बैठी हो, आ जाओ हमारे बगल बैठ जाओ। तो अपने भाभी तारा को भी बैठा लिया। तब तक में 3-4 घंटे के बाद बाली आ गया। बाली ने देखा कि मेरी पत्नी को लेके ये ससुरा के नाती बगल में बैठा है, अपनी पत्नी को बैठा है। बाली ने कहा दुष्ट नालायक चंडाल कहीं का, तेरी ये हिम्मत। दौड़ करके बाली गया और महाराज उठा गए, छापड़ मारा, सुग्रीव नीचे गिरा। जब तक नीचे गिरा गदा फेंक के पकड़ा, 2-4 फेंक लात मारा। अपनी भाभी को तू बगल में बैठा, और जैसे मारा उसने सोचा मार डालेगा तो छोड़ छाड़ के भाग गया। जब भागा मैं तो मेरी पत्नी भी मेरे पीछे भागी। तो कहा तू कहाँ जा रही पागल कहीं की, जंगल में चल मेरे पास कर। मेरी पत्नी को भी रख लिया। भगवान का बहुत गलत किया, तेरी पत्नी को राम, तेरी पत्नी को तेरा बड़ा भाई रख लिया, बहुत गलत किया। और एक काम कर, तू जा भी लड़का
अभी लड़का उसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उसने कहा उसको सब लोग नहीं मार सकते महाराज। बोले क्यों? कहा उसको आशीर्वाद है, जो उसके सामने खड़ा हो जाता है उसका आधा बाल आ जाता है। दशरथ महाराज जी की जब विवाह हुआ था कैकेयी के साथ में, तो घूमने के लिए वही किष्किंधा पर्वत गए थे। बहुत अच्छा बगीचा था, बाग बगीचे लगे थे, फूल लगे थे। उनका विमान वहीं पर उतरा, आराम करने लगे दशरथ महाराज और कैकेयी जी। और यही बाली ने देख लिया ये तो राजा दशरथ है, इसकी पत्नी बहुत सुंदर है, इसको मैं ले लूं, क्योंकि बंदर कामी होता है, मैं ले लूंगा। बाली आया, बाली ने कहा राजा अपने पत्नी को मेरे हवाले कर दो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, और पत्नी को दे लेना है तो मेरे से युद्ध करो। दशरथ जी राजनीतिक थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा मेरा बल इसको आधा चला गया, यदि मैं युद्ध करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मेरी पत्नी भी चली जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है सरकार, हम दोनों चले जाते हैं। कहा नहीं, ऐसे नहीं जा सकता, तुझको कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो तू अपनी पत्नी को मुझे दे, या तो फिर तू अपना मुकुट दे, मेरे सामने परास्त स्वीकार कर। दशरथ जी ने कहा चलो ठीक है। देखो राजनीति कहती है कि जब अपने बैग में बहुत पैसा भरे हो तब किसी से झगड़ा मत करिएगा, चुप रहो, नहीं मार के तुम्हारे बैग उठा के लेके चला जाएगा। दूसरी बात, यदि अपनी पत्नी को तुम लेके चल रहे हो और तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, बहन को भी लेकर गाड़ी में चल रहे हो, और कोई दूसरा आदमी मिल जाए लड़ाई करने के लिए, तो उसमें सर झुका के चुपचाप इज्जत मर्यादा से निकल जाओ, वरना तुम्हारी इज्जत की फजीहत हो जाएगी। ये राजनीतिक कहती है, उसमें कुछ मत बोलिए, क्योंकि बहन बेटी और पत्नी आपके साथ में है। समझ गया? दशरथ जी ने कहा ठीक है, मैं मुकुट देने को तैयार हूँ। मुकुट दे दिए। देने के बाद जब भगवान को पता चला कि मुकुट खा पिताजी हमको राजा बनना है, बोले बेटा मुकुट तो बाली लिए है, बिना मुकुट के तुमको राजा कहाँ बना सकते हैं। उन्होंने कहा उसकी हिम्मत बाली की, उसको मैं वो दशा दूंगा जो सोच नहीं सकता था। आज राम जी ने कहा राजनीतिक चाल चले, सामने मारूंगा तो ठीक नहीं है, इसके भाई को परिमल आता हूँ। भगवान ने कहा बाली सुग्रीव जा ललकार, मैं तेरे पीछे हूँ। सुग्रीव गया और कहा बाली तेरे कर हिम्मत हो, बहुत बड़ा बलवान है, तो चल गदा लेकर बाहर आ जा। अरे पागल कहीं का चंडाल, भीतर चूड़ी पहन कर क्यों बैठा है, आजा आज तेरा मेरा हो जाए डोरा न्यारा। बाली ने सुना, बाली ने कहा सुग्रीव तेरी ये हिम्मत नालायक चंडाल, मेरे सामने गर्जने की हिम्मत है, तुझे आज मैं मौत के घाट उतार दूंगा। और जैसे गदा लेकर के चला तो बाली की पत्नी तारा सामने खड़ी हो गई और बैठ करके कहा प्रभु युद्ध करने मत जाओ, युद्ध करने मत जाओ। बोले क्यों? क्या विचार कर लो, जो आदमी तुम्हारी आवाज सुन करके 3 किलोमीटर भाग जाए, आज वो मोर्चा पे खड़ा है, इसकी मतलब है इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है। और मैं सुनी हूँ कंधा होगा तुम्हारे भाई का और बंदूक होगा श्री राम जी का, और मौत होगी तुम्हारी। बाली ने कहा भीरू डरपोक प्राणी, स्त्री डरपोक होती है, भीरू प्राणी होती है, एक बार उसको डांट दिया जाए तो बकरी बन जाती है। तारा ने कहा ठीक है कि जाओ, तुम्हारी मौत न हो जाए तो बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, पत्नी यदि कोई अच्छी बात करती है तो पति को सुनना चाहिए, कभी भी पति को पत्नी के वचन को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और ये गया युद्ध करने के लिए, जैसे युद्ध करने के लिए गया भगवान उठाया बाण और सीधे मारा उसके छाती पे, धड़ाम से गिर गया। जब गिर गया सामने भगवान आए, कहिए बाली। उन्होंने कहा क्या कारण नाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन है नाथ मुहि मारा? मैं बैरी हो गया सुग्रीव प्यारा हो गया, कारण क्या था? बोले कारण ये था, पहली बात तुमने हमारे माता जी पर गलत दृष्टि डाली, तुमने हमारे पिताजी का मुकुट छीन लिया, याद है? कहा। उसके बाद तुम सीधे स्वर्ग में जाकर के अपनी बहन को भी कुदृष्टि से देखा है। दूसरी बात तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, ऐसे व्यक्ति को चौराहे पर यदि गोली मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता, इसीलिए मैंने तुझे मारा। दूसरी बात तुझको अहंकार हो गया था, मैंने तुझको मना किया था, मैंने यही तुझे से कहा था कि जा करके प्रभूषण पर्वत पे और फूल खाना, मेरा इंतजार करना, जब मैं आऊंगा तब आगे राम की कहानी होगी। मैंने तुझको कब कहा था कि रावण को कांख में बांध ले?
मैंने तुझको कब कहा था कि रावण को ककरी को बांध करके और 6 महीना चारों समुद्र में टहल, ये मैंने कहा तुझे? तू खुद को राम साबित करना चाहता था, इसीलिए तुझे अहंकार हो गया था। एक ऋषि के आशीर्वाद से बल पाने पर जिसके पास अहंकार होता है वही मेरा आहार होता है। मैं चाहे देखो मौत तो मौत है, अब चाहे वो छिप के आवे और चाहे सामने से आवे, चाहे एक्सीडेंट से आवे चाहे जहर खा के आवे, मौत तो मौत तेरी होगी। ऐसे समझाया। बाद में तारा रोने लगी, उसको ज्ञान दिया, ज्ञान दिन हर लीली माया। उसका त्याग क्रिया करने के बाद सुग्रीव से कहा चलो सीता जी को ढूंढना है, पर 4 महीना पानी बरस रहा है इसलिए मैं इंतजार करूंगा। 4 महीना भगवान रहे। उसके बाद सुग्रीव आया, पदुम 18 जूथा को अंदर लेकर के सब लोग ने इशारा किया चलो। एक ही बार में हनुमान जी छलांग लगाया, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। छलांग लगाया, भगवती सीता जी को पता लगा के आ गए। लंका जल गई। राम जी कहा जल्दी, हनुमान जी ने कहा जल्दी चलो, सीता जी बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। सारी सेना लेकर भगवान पहुंच गए और एक दिन युद्ध हुआ, रावण की आधी सेना मारी गई। दूसरे दिन युद्ध हुआ, मेघनाथ मारा गया। तीसरे दिन युद्ध हुआ, कुंभकर्ण मारा गया। चौथे दिन युद्ध हुआ, रावण ही मारा गया। तो श्री रामचंद्र भगवान की मारा गया। भगवान रावण का सारी क्रियाकर्म विभीषण से करवाया और विमान में चढ़ करके भगवान सीधे अयोध्या की ओर आते हैं। और अयोध्या में आए, भरत जी से मिले। हनुमान जी आकर बताया कि देखो तुम्हारे राम जी तो आ रहे हैं और मेरे राम जी जो है वो मेरे हृदय में ये देखो है आ गए। आप भरत जी खूब खुश हो गए, दिवलिया सजाया, माला सजाए, दीप सजाए। भगवान आ गए, भगवान आ गए, सब लोग खुश हो गए, नाचने लगे, मेवा मिष्ठान बनने लगा, दिवाली सज